जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल जी की जय, माँ ज्वाला काली की जय। हम और आप आज बात करने के लिए बैठे हैं नवरात्रि महाउत्सव के लिए। अब ये पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के बाद नवरात्र उत्सव है। नवरात्र उत्सव 9 दिन, 9 अंक नव शक्ति के लिए प्रतीक है, 9 ग्रहों के लिए प्रतीक है। नवदुर्गा माँ आदि शक्ति जो संपूर्ण संसार की ब्रह्मांड की महाशक्ति है। एक बार आद्य शंकराचार्य ने शाक्त मत का जब खंडन किया, तो वो कश्मीर में शारदा पीठ के पास जब वो पहुँचे अपने मत को रखने के लिए, अद्वैत मत को रखने के लिए, तो शंकराचार्य भगवान को एक बीमारी लग गई जिसे हम लूज मोशन कहते हैं, और वो निकल ही नहीं पा रहे थे अपने कमरे से। बार बार जा रहे थे शौच क्रिया के लिए और बार बार बाहर निकल के आ रहे थे। उनके शरीर से जब शक्ति चली गई तो शंकराचार्य जी लेटे हुए थे। उसी समय एक 9 वर्ष की कन्या आई और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी से कि शंकर, तुम तो मेरे मत को खंडन करने के लिए आए हो, उठो अपना मत रखो। तो शंकराचार्य बोले कि मेरे में शक्ति नहीं है। तो बोले जब शक्ति नहीं है तो तुम मेरा मत कैसे रखोगे? तो उन्होंने कहा कि आप कौन? बोले मैं वही दुर्ग शक्ति हूँ जिसका तुम खंडन करने के लिए आए हो। मैं वही शक्ति हूँ जो संपूर्ण संसार को चलाती हूँ। तो शंकराचार्य जी ने कहा माँ मुझे क्षमा करिए, मैं आपका मत का खंडन नहीं करूँगा। उसके बाद शंकराचार्य जी भावनाष्टकम स्तोत्र का रचना करी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वर्ति ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस स्तोत्र का जब उन्होंने स्तुति करी, माँ भवानी प्रसन्न हुई और उनको बहुत कृपा दी, बहुत प्रसन्न हुई। जबकि शंकराचार्य जी हमारे आद्य गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी हमारे शंकर जी के अवतार हैं और वो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने प्राकट्य किया। वही नवदुर्गा अब शारदीय नवदुर्गा 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन 2 जो है वो गुप्त हैं और 2 उजागर हैं। चैत्र और आश्विनी ये उजागर हैं और 2 गुप्त हैं वो आषाढ़ और माघ मासी है। अब ये जो आ रही है वो शारदीय नवरात्रि आ रही है। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से हैं और 1 अक्टूबर को नवमी है, 2 अक्टूबर को दशमी है। आप नवदुर्गा में श्री जगदम्बा आदिशक्ति की अब की नवरात्रि जो है वो 10 दिन के पड़ रहे हैं। ऐसा कहते हैं नवरात्रि जब बढ़ती हैं तो वो दिन अच्छे होते हैं, क्योंकि नवरात्र जितने दिन रहते हैं हमारे यहाँ ऊर्जा का संचार होता है, हमारा जो ऑरा है वो ताकतवर हो जाता है और हमें नेगेटिवनेस से मुक्ति मिल जाती है। और नवरात्रि इस बार 10 दिन की 10 महाविद्याओं का स्वरूप है। माँ जगदम्बा की 10 महाविद्याएँ, उनकी पूजा होगी। नवदुर्गा की पूजा होगी। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। भगवती जगदम्बा नवदुर्गा की पूजा होगी, जगह जगह पूजा होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ नवरात्रों में कि शुभ मुहूर्त, नवरात्रों में घट स्थापना कैसे की जाती है। नवरात्रों में पहला शुभ मुहूर्त जो है वो 6:09 से लेके 8:06 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:49 बजे से 12:38 तक है।
आप इन मुहूर्त में अपने घर में कच्ची मिट्टी लाके, मिट्टी को बिछा के, उसमें जौ के दाने बिखेर के, पहले जौ के दाने एक दिन पहले आप किसी बर्तन में गला लीजिए, पानी में डाल के उसको भिगो के रख दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन उस मिट्टी में मिला दीजिए और वहाँ पर कलश मिट्टी का स्थापना कीजिए। उसके ऊपर नारियल रखिए, नारियल को लाल कपड़े से लपेट के रखिए और वहाँ पर उसकी फिर पूजा करिए। दूसरी चौकी पर आप भगवती जगदम्बा के गौरी गणेश नवग्रह की स्थापना कीजिए। एक कलश वहाँ भी स्थापना कर सकते हैं जिसमें आप भगवती जगदम्बा का प्राकट्य, आप कलश नहीं स्थापना तो वहाँ प्रतिमा को रख दीजिए। भगवती के अष्टदल कमल को बना के जो आप प्रतिमा है, जो तस्वीर है, उनको रख दीजिए। आप उसके बाद भगवती जगदम्बा की पूजा करिए, पाठ करिए और जगदम्बा की सेवा करिए। उन नवरात्रों में आप सर्वप्रथम गौरी को, सर्वप्रथम आदि गणेश को की पूजा करिए। उसके बाद गुरु की पूजा करिए, गौरी की पूजा करिए और फिर उसके बाद नवग्रह की पूजा करिए और उसके बाद भगवती जगदम्बा की पूजा करिए। माँ अम्बा को लाल पुष्प बहुत पसंद है, लाल वस्त्र बहुत पसंद है, लाल रंग बहुत पसंद है। भगवती जगदम्बा को लाल ही चीज़ अर्पण कीजिए। जगदम्बा को मिठाई में हलवा बहुत पसंद है, हलवे का भोग लगाइए और माँ को चना का भोग लगाइए और माँ को मिष्ठान का भोग लगाइए। और मैं ज्वाला जी का उपासक हूँ, माँ काली का उपासक हूँ। माँ काली को गुलाब जामुन का भोग लगाइए और माँ ज्वाला जी को दूध और कच्चा दूध और उसमें पेड़ा मिला के लगाइए। माँ को बहुत पसंद है। माँ आदि शक्ति, माँ कृपा करेगी, ये अवश्य करेगी। आप उनका पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे होता है मैं एक दिन और ब्लॉग बना दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ कीजिए। और कुंजिका स्त्रोत के साथ हम जब बच्चे थे तो मेरी माँ जो थी वो मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ कराती थी। दुर्गा चालीसा और विंध्यवासी चालीसा का पाठ जरूर करवाती थी। वो कहती थी ये करो। अब ज्ञान है, जो बड़े हो गए हैं, तो कुंजिका स्त्रोत का पाठ कीजिए। आप उससे कुंजिका स्त्रोत के पाठ करने मात्र से सारी घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। माँ अम्बा कृपा करें। आप नवरात्रों में नरवाण मंत्र का जाप कीजिए। आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आप भगवान का नाम का जाप कीजिए। आप पर कृपा बरसेगी, अद्भुत कृपा बरसेगी। जितना नाम जाप करेंगे वो, आप ऐसा कहते हैं नवरात्र के में जो सप्तशती का पाठ है वो एक रोज़ पढ़ते हैं तो वो 1 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब नवरात्र में पाठ करते हैं तो करोड़ों के फल के बराबर होता है। तो ऐसे जब आप नाम जाप साधारण में करते हैं तो वो 1 रुपये के बराबर होता है, लेकिन जब आप नवरात्र में जाप करते हैं तो वो सहस्त्र रुपयों के, सहस्त्र करोड़ों जाप का फल मिलता है, सिद्ध हो जाता है। आप उसका जाप कीजिए और अगले ब्लॉग में मैं आपको पाठ कैसे करते हैं, स्थापना में और क्या क्या कर सकते हैं ये बताऊंगा। और मैंने अभी मेरे घर में माँ ज्वाला काली का मंदिर है तो उनकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं वो भी अगले ब्लॉग में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।